गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो थी नेशनल नंबर सिस्टम पे वो ऑलरेडी वीडियोस ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसके लिंक डाल दूंगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे ऑलरेडी जाकर चेकआउट कर ले। सो आज जो हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 में क्या चीजें हैं। सबसे पहली जो आपकी क्वेश्चन है वो कहा है कि क्या जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो रैशनल नंबर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, तो रैशनल नंबर के लिए कंडीशंस क्या होती है कि हमारी नंबर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, पी एंड क्यू फॉर्म में होनी चाहिए। दैट इज हम कह सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या थी कि P एंड Q जो है वो क्या होनी चाहिए हमारी, तो इंटीजर्स होनी चाहिए। और तीसरी थी कि Q क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस थी। तो देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो जीरो जो है इसकी मतलब क्या है, 0/1, ये P हो गई, ये Q हो गई, दोनों इंटीजर्स भी है एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है। तो यस वी कैन राइट दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? नाउ समझ में आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में क्या करनी है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है पहले भी। देखो तो हमें सबसे पहले d निकालनी है, जिसके निकालने की फॉर्मूला है हमारी y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। ये हमारी x हो जाएंगी, ये हमारी y हो जाएगी। सो हम सॉल्व करते हैं 4 माइनस 3 और n जो है वो कितनी रैशनल नंबर फाइंड करनी है, तो ये हो जाएंगे 1/7। अब आपको रैशनल नंबर जब बनानी है तो सीक्वेंस क्या डालना है आपको, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड x प्लस 6d। इसको सॉल्व करके टोटल आपके 6 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो x क्या है हमारी 3, तो ये हो जाएंगे 3 प्लस 1/7, 3 plus 2 into 1/7, 3 plus 3 into 1/7, 3 plus 4 into 1/7, 3 plus 5 into 1/7 and 3 plus 6 into 1/7। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएंगे, सॉल्व कर लो तो 22/7 आ जाएंगे। ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एक सीक्वेंस बैठ जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 डिजिट्स आ गई ना आपके। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गई जो आपके 3/3 एंड 4 के बीच में है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन कहा है वो अगेन पूछा है आपको फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर मांगी है। सो अगेन इसको भी सेम वही सीक्वेंस फॉलो करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d निकालने की फॉर्मूला क्या है, 4/5 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। दैट इज 5 रैशनल नंबर निकालनी है तो 5 प्लस 1, ये क्या हो जाएंगी 1/5 होल डिवाइडेड बाई 6। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है मैं उनके लिए करवा देता हूं। देखो जब ये डिवाइड जब इनटू होती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है आपका, तो क्या आ गई 1/30 आ गई, ठीक है ना। अब आप अगेन सेम सीक्वेंस यही वाली पुटअप कर सकते हो। तो पहली हो जाएंगी x प्लस डी, सेकेंड x प्लस 2d, नेक्स्ट x प्लस 3d, नेक्स्ट x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x हमारी क्या है 3/5, d हमारी क्या है 1/30। सॉल्व कर लो 30, 5 6
18 प्लस 1 कितनी आ गई हमारी 19/30। नेक्स्ट अगर आप सॉल्व करोगे अगेन इस तरीके से 3/5 जो कि आपकी x है ट्वाइस ऑफ d जो कि कितने हो जाएंगे आपके 3/5 प्लस ट्वाइस ऑफ 30 तो ये हो जाएंगे 30, ये हो जाएंगे 80 प्लस 2 दैट इज 20/30। सेम आपकी ये क्या होंगी सीक्वेंस फॉलो हो जाएगी 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो आपको जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगी सीक्वेंस मिल जाएगी जिस सीक्वेंस से आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे ना तो आपको बुक में देखो कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होती है? तो देखो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। देखो आपको पता है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या आ जाती हैं होल आ जाती हैं, उसके बाद क्या आ जाती हैं आपके इंटीजर्स आ जाती हैं, फिर आपके क्या आ जाती हैं रैशनल आ जाती हैं, फिर आपके क्या हो जाते हैं ये इररेशनल नंबर्स हो जाती हैं और पूरे के पूरे क्या हो जाती हैं आपकी रियल नंबर्स हो जाती हैं। तो देखो अब ध्यान से इधर से समझते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर होल के अंदर है ना, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होती है 1 से पॉजिटिविटी तरफ देती आती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो सारे होल नंबर में देखो यहाँ पे इससे भी समझ सकते हो ये सारे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, तो यस all natural number is a whole numbers। clear? नेक्स्ट सेकंड आपको क्वेश्चन क्या पूछ रही है that every integers is a whole number। अब देखो अगेन आपको यहाँ पे देख सकते हो every integers is a whole number। देखो आपको जब पूछा है every integers is a whole number, क्या हर इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? देखो ये बाहर है और ये अंदर है, तो एवरी इंटीजर्स कैनॉट बी द होल नंबर, नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर्स में आपकी नेगेटिव भी आती है बट आपके होल नंबर में नेगेटिव नहीं आती हैं। सो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगी नो हो जाएंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है आपके थर्ड क्वेश्चन वो बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन देखो रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बाहर से अंदर पूछी है तो अगेन ऑब्वियसली नॉट। क्या है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी रैशनल नंबर होल नंबर है? सो ऑब्वियसली नॉट। देखो ध्यान से देखो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो ऑब्वियसली नॉट। प्लीज आंसर लिखने वक्त आंसर की जो रीजंस है वो स्पेसिफाई जरूर करनी है। सो अगेन देखते हैं अगर इसकी रीजंस देखें तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो होल नंबर इंक्लूड्स ओनली फ्रॉम 0 to positive numbers when the rational numbers can be p by q form and that is integers also। रैशनल नंबर्स में क्या इंडिकेट करती हैं p upon q एंड p एंड q क्या होनी चाहिए आपके इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर्स हो सकती हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव, बट होल नंबर क्या इंडिकेट करती है आपकी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेट करती है जो 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर? सो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। क्लियर? दिस इज द ओनली एक्सरसाइज 1.1। बहुत छोटी एक्सरसाइजेज है, एनसीईआरटी बुक में ज्यादा क्वेश्चंस आपको दी ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। आपको मेन क्या करनी है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करनी है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आई है प्लीज डू कमेंट, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने सिर्फ एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, जिनको इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की वीडियोस अभी नहीं वॉच किए हैं, प्लीज आप जा करके इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करके आप जरूर इस यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जाकर क्या कर सकते हो देख सकते हो, जहां पे पूरी फैक्ट्स अंडरस्टैंडिंग चीजें आपको समझ आ जाएगी मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज में। आई होप आप लोग को समझ में होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।